हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे से होंगे दोस्तों। तो वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। और आज का दिन है बहुत ख़ास। और आज है 2 जुलाई। आज है अंशुमन मेरे बेटे का जन्मदिन। और सुबह सुबह नहा धोकर रेडी होके घर में पूजा करके काम वगैरह करके हम लोग शायद ये टाइम हो रहा होगा 10 साढ़े 10 बजे से पहले का, शायद 9 बज रहे होंगे। क्योंकि अंशुमन को भी उठाया और उसे तैयार किया। तो हम जा रहे थे मंदिर, और मंदिर यहाँ से थोड़ा दूरी पे ही है, 10 या 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे मंदिर है रोड की साइड। तो वहाँ मैं अंशुमन को लेके जा रही थी क्योंकि आज है उसका जन्मदिन। और जन्मदिन के दिन तो मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है, और अम, भगवान का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम दोनों मंदिर की तरफ जा रहे थे। तो सोचा एक छोटी सी क्लिप यहाँ पे शूट कर लूँ। तो अंशुमन आज बहुत खुश था और एक्साइटेड था। तो दोस्तों हम मंदिर से वापस घर आ चुके थे। और यहाँ पे देहरादून में बहुत ज़्यादा बारिश होती है बारिश के मौसम में। और आज लगभग बताऊँ तो मैं आपको पूरे एक हफ्ता से, मतलब 1 वीक से लगातार बारिश होने के बाद आज पहली बार धूप मिली दोस्तों। तो ये जो धूप होती है ना, जब इतनी बारिश के बाद आपको धूप धूप नज़र आती है, तो ऐसा लगता है कि क्या बताऊँ, तब जाके धूप की इम्पोर्टेंस पता चलती है कि हाँ धूप क्यों ज़रूरी है। तो मैंने स्टैंड लगा के रस्सी में सुखा के, चेयर्स में भी कपड़े डाले हुए थे, सब चीज़ मैंने सुखाई, सारी चीज़ें गीली। बारिश, अब बारिश जैसे आंधी तूफान से होती है तो बहुत सी चीज़ें गीली कर देती है। सारे जूते चप्पल सब गीला गीला हो गया था। तो सब सुखाया। वैसे धूप प्रॉपर तो नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ी अच्छी हवा ज़रूर चल रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सूख गए थे। अब इवनिंग का वक्त हो चला था दोस्तों, तो घर के सारे काम 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 के साथ साथ जैसे खाना पीना सब कुछ करने के बाद मेरे हस्बैंड ऑफिस थे। फिर वो जल्दी आ गए थे इवनिंग टाइम पे, तो हमने थोड़ी बहुत जो डेकोरेशन करनी थी वो की। और देहरादून में इतनी बारिश होती है तो ऐसा कोई दिन होता ही नहीं है जिस दिन बारिश ना हो। तो इस वजह से थोड़ा सा अजीब सा मौसम भी हो रहा था। और थोड़ी बहुत डेकोरेशन जितनी हो सकती थी उतना हमसे हुआ किया। और खाना पीना भी आधा रेडी हो ही गया था दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि हमने थोड़ा बहुत डेकोरेट किया। हम हर साल यहीं पे डेकोरेट करते हैं, इसी वॉल पे, इसी दीवार पे डेकोरेट करते हैं। तो यहीं पे थोड़ा बहुत डेकोरेट करा। और बस दिखाती हूँ आगे आगे आपको क्या होता है। और यहाँ पे शायद 7 से 8 बजे का टाइम था और थोड़े बहुत गेस्ट आ चुके थे। वैसे तो ज़्यादा किसी, सिर्फ बुआ जी ही आई थी, बुआ जी और एक दीदी थी, वही आई थी। और यहाँ पे मैं साड़ी पहन रही थी, मैंने सोचा चलो साड़ी, वैसे मैं ज़्यादातर साड़ी ही पहनती हूँ अंशुमन के बर्थडे पे। क्योंकि जिस दिन मेरे बेटे का जन्म हुआ, वो दिन मेरे लिए कोई त्योहार से कम नहीं है। तो फिर इसीलिए जैसे मैं त्योहारों पे सजती संवरती हूँ, वैसे ही मैं इसके जन्मदिन पे भी साड़ी पहन के सजती संवरती हूँ। और यहाँ पे आ चुकी थी मेरी ननंद, मामा जी, बुआ जी। तो अंशुमन बहुत इन्जॉय कर रहा था अपनी बुआ के साथ, इतनी अच्छी बॉन्डिंग उसकी बुआ जी के साथ है, क्या बताऊँ। वो बहुत इन्जॉय कर रहा था, बहुत खेल रहा था, बहुत अब परेशान कर रहा था। वो बहुत परेशान करता है, लेकिन वही है ना, क्या करें। और दोस्तों आजकल ये आज 2 जुलाई का दिन था, तो 2 जुलाई आप समझ रहे हो कौन सा दिन होता है, जब काफ़ी लंबी हॉलीडे समर वेकेशन के बाद, समर वेकेशन चलते हैं पूरा 1 डेढ़ महीने के बाद जब बच्चों के स्कूल खुलते हैं। तो मैंने अंशुमन के वेकेशन तो शायद 3 4 तारीख को ही खुलते हैं, क्योंकि जन्मदिन की एक्साइटमेंट में उसमें वो जाता ही नहीं है स्कूल, कहता है मुझे जाना ही नहीं है। और अगले दिन सोते सोते इतना लेट हो जाता है कि नेक्स्ट डे उठता ही नहीं है। तो यहाँ पे वो अपनी बुआ जी के साथ थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करा रहा था। और अच्छा लग रहा था। हमने अंशुमन को एक येलो कलर का एथनिक वियर को पहनाया, कुर्ता पजामा, और उसका एक केक जो उसने खुद ही अपनी पसंद से करवाया, जिसमें उसने आयरन मैन की फ़ोटो लगवाई। और यहाँ पे दादा दादी, उसकी बूढ़ी जी दीदी भी आ चुकी थी, दादाजी, सब मिलके केक हमने काटा। और वही है ना, बच्चे कब कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। देखो ना दोस्तों, पता ही नहीं चलता, मतलब कब हम उसका फर्स्ट जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे थे, जब वो ऐसे दूर भाग रहा था, केक को देख के डर रहा था, काट ही नहीं रहा था। और
सेकंड बर्थडे में भी थर्ड बर्थडे के आते आते तक बच्चों को पता चलता है कि हाँ एक्चुअली ये बर्थडे है, ये केक है, ऐसे कट करना है। नहीं तो फर्स्ट बर्थडे सेकंड बर्थडे में तो बच्चे थोड़े से डरते ही हैं और रोते हैं केक कट करते हुए। क्या तो अन्नप्राशन जब भी उनका कोई चीज़ें होती है तो बच्चे उसमें रोते ही रोते हैं। तो अब बच्चे मतलब बच्चे ना पलक झपकते ही बड़े हो जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है दोस्तों। तो देखो ना अभी 6 ईयर कंप्लीट हो गए हैं अंशुमन को, ये इसका 6th बर्थडे था। और यहाँ पे उसने बिल्कुल एक्साइटेड होके खुश हैप्पी होके बिल्कुल खुश होके उसने खुद खुशी खुशी केक केक कट किया। यहाँ पे केक कट हो चुका था, सब ने उसको खिलाया, सब ने उसे खूब प्यार दिया, खूब आशीर्वाद दिया। यहाँ पे वो अपने दादाजी और दादी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा था। बहुत प्यार करते हैं दादा दादी उसे, और करे भी क्यों ना, अ, उनका पहला नाती है। और यहाँ पे हम भी आ गए थे। पहले तो ये फ़ोटो भी शूट नहीं कराता था दोस्तों, अब तो ये फ़ोटो भी शूट कराने के लिए रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे सब ऐसी फ़ोटो शूट करा रहे थे। अरे गाइस क्या कर। ये मेरी शायद दीदी हैं और ये मेरी बुआ सास हैं, यानी कि मेरे ससुर जी की छोटी बहन। बहुत अच्छी हैं वो, और मेरी ननद भी बहुत अच्छी है। और दोस्तों यहाँ पे खाना पीना देख रहे थे हम दोनों, सास बहू दोनों खाना पीना देख रहे थे। रोटी बना रही थी मैं गरम गरम। तो फिर यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि एक छोटी सी क्लिप ले लीजिए, लेकिन वो ठीक से ले नहीं पाए। खाने में दोस्तों वेजिटेरियन के लिए वेज बना था, नॉन वेजिटेरियन के लिए नॉन वेज बना था। और वही सब जो होता है, बिस्किट वगैरह, समोसे वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, वो सब भी था। और यहाँ पे दोस्तों ये किसी एक दिन की क्लिप है जहाँ पे बारिश का मौसम, तो अंशुमन बाहर मस्ती कर रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने इंजॉय किया होगा। तो कमेंट में अपना प्यार ज़रूर देना, ज़रूर दिखाना। तब तक के लिए बाय टाटा, अपना ख्याल रखना।